जब तक कार्य नहीं किया जाएगा उसका फल सामने आना असंभव नहीं है। कोई कार्य अपने आप ही नहीं हो जाता। यदि लगन हो तो कार्य करने की इच्छा होती है और कार्य की पूर्णता पर इच्छित फल अवश्य ही मिलता है। तो यह वीडियो जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हम कोई भी कार्य करें उसमें निश्चित सफलता मिले। यदि आपने यह वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया तो जीवन में सफलता को बड़ी सरलता से प्राप्त करेंगे। मैं सत्येंद्र सिंह परिहार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तरीका ये है कि ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसे टच कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अनेकों लोगों ने असंभव को संभव करने की प्रवृत्ति होती है। यदि ऐसा ना होता तो नदियों पर पुल ना बना पाती, मनुष्य समुद्र में जहाजों द्वारा यात्रा न कर पाता, वायुयान में आकाश मार्ग से ना जा पाता, अंतरिक्ष व चंद्रमा पर ना पहुंच पाता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य यदि चाहे तो सब कुछ कर सकता है। कोई भी कार्य करने के लिए असंभव नहीं है, किंतु कार्य को संभव करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी भी फल की प्राप्ति के लिए बीज डालना बहुत आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने मन की सारी बुरी आदतों का संयम रखिए। अपने मन की सारी बुरी आदतों पर संयम रखिए। उनको सुधारने का निश्चय कर लीजिए। किसी के प्रति द्वेष भावना भी ना रखिए, क्योंकि द्वेष के साथ जो भी कार्य किया जाएगा उसमें सफलता नहीं मिलेगी। द्वेष एक ऐसा विष है जो आपका विनाश कर देगा। इसी प्रकार दुख भरे अवसरों का स्मरण भी ना करिए। जो बीत गया उसे भूल जाना ही अच्छा है। अब उसी को स्मरण करते रहो। बुरे व दुख भरे अवसरों को स्मरण करने से आपको मानसिक शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आप निराशाओं की खेल में पड़ जाएंगे। यदि करना ही है तो अच्छे दिनों का स्मरण कीजिए। इसमें न केवल भविष्य को प्रेरणा मिलेगी बल्कि आपकी प्रतिभा का भी प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहते, और ये भी लोग कहते हैं कि हमें अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए। इससे मन में अहंकार की भावना का उदय नहीं होता। अरे भाई, यदि उनकी बातों को सही मान भी लिया जाए तब भी दुख के क्षणों का स्मरण मन को भारी तो कर ही देता है। इससे आपकी कार्य उत्पादन शक्ति में कमी आ सकती है। यह बात सत्य है कि व्यक्ति खुद अपने आप से ही पराजित होता है, दूसरा उसे पराजित नहीं कर सकता। यानी आप अपने आप से ही हारते हैं। आपकी अपनी बातें और कार्य प्रणाली को उठाती या गिराती है।
लक्ष्य की ओर बढ़ते समय मन की चंचलता, अस्थिरता और उदासी आपके लिए बाधक है। इससे बचने के लिए ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर खुली वायु, स्वच्छ वातावरण और प्रकृति का सौंदर्य हो। ऐसे स्थान पर जाकर इसमें आप में नई स्फूर्ति और उत्साह आ जाएगा। आत्मज्ञान का प्रभाव। आत्मज्ञान का प्रभाव बहुत चमत्कारिक होता है। स्मरण रखिए, आपकी आत्मा में सबसे अधिक ज्ञान है, यानी संसार का संपूर्ण ज्ञान आपकी आत्मा में है। जो व्यक्ति अपने आत्मज्ञान का सही उपयोग कर ले, वही जीवन में सफलता को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। सद विचारों द्वारा आत्मज्ञान को प्रभावशाली बनाएं, क्योंकि प्रभावशाली आत्मज्ञान का प्रभाव सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। अत्यंत मूर्खतापूर्ण ढंग से हम समय को गंवाते हैं। समय मूल्यवान है, अतः समय की शिथिलता अथवा आलस्य से गंवाने का अर्थ यह हुआ कि आपने अपने हाथों अपने धन को गंवा दिया। लगातार कार्य करना और समय से मूल्य वसूलते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के बस में ये नहीं होता, किंतु अपने क्षणों के अधिकांश भाग को सदुपयोग में लगाकर शेष भाग में आनंद, मनोरंजन और विश्राम की प्राप्ति करना उत्तम है। इन नियमों का पालन करते हुए आप देखेंगे ये आपका भाग्य दिन प्रतिदिन वृद्धि करता जा रहा है। इसलिए कार्य करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। सफलता ना मिले यह तो फिर असंभव ही होगा। संसार में विभिन्न विचार वाले लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वह ऊपर वाला ही करता है। सुना होगा ना कि जो कुछ करता है वो सब ऊपर वाला ही करता है। यदि ऊपर वाले की कृपा होगी तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। परिश्रम ना करने वाले लोग ऐसा ही बहाना करते हैं। वे नहीं जानते कि परमात्मा उन्हीं पर अपनी कृपा की वर्षा करता है जो दृढ़ निश्चय करके काम में जुट जाते हैं। परमात्मा ने 2 हाथ 2 पैर वाला मानव शरीर इसलिए दिया है कि हम इसको चलाकर कुछ ऐसा करें जिससे अत्यधिक धन लाभ हो सके। परमात्मा की कृपा तो हर क्षण हर मनुष्य के साथ रहती है, लेकिन वह अपना खेल तभी दिखलाता है जब मनुष्य कार्यशील हो जाता है। बिना कर्म किए परमात्मा अपनी कृपा का दान नहीं देता। इसलिए मन में कभी ऐसी बातों को नहीं लाना चाहिए जो विचारों को पीछे धकेले। ये बातें मनुष्य को निर्बल बनाती हैं। वे मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते जो परमात्मा की कृपा या भाग्य का बहाना बनाकर काम से जी चुराते हैं। काम से जी चुराना या दूर भागना निर्धनता को जानबूझकर आमंत्रित करना है।
अपने आप को धोखा देना है। व्यक्ति को सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानना चाहिए और उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा संकल्प कर ले, मुझ में कार्य करने की पूरी क्षमता है, मैं इस योग्य हूं कि समस्त बाधा को दूर कर सकता हूं तथा दूसरे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी, जिसे मनुष्य ना कर सके। कर्म करने वाले के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वह कठिन अवश्य हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने वाले को अंततः उसका मार्ग मिल ही जाता है। ना करना हो तो उसके हजार बहाने हैं। आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रत्येक कठिनाई को दूर किया जा सकता है और हर कार्य में सफलता अर्जित की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो YouTube चैनल सत्यम सिंह परिहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।